धनवान मानसिकता के रहस्य में टी हार्व एकर बताते हैं कि हमारी आर्थिक सफलता का मुख्य कारण हमारी मानसिकता और विश्वास है। पुस्तक में वे अमीर और गरीब लोगों के सोचने के तरीकों में अंतर को उजागर करते हैं और 17 महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जो किसी को भी अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने और अधिक धनवान बनने में मदद कर सकते हैं। एकर का कहना है कि धन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह आपकी आंतरिक मानसिकता से शुरू होता है। इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि कैसे अपनी पैसे की योजना को बदलकर, सकारात्मक सोच अपनाकर और सही वित्तीय निर्णय लेकर आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। टी हार्व एकर के प्रैक्टिकल और प्रेरणादायक दृष्टिकोण के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे अमीर लोग सोचते हैं, कार्य करते हैं और अपने धन को बढ़ाते हैं। अध्याय 1, आपकी पैसे की योजना। बधाई हो, आपने धन और समृद्धि की ओर पहला कदम उठाया है। इस पहले अध्याय में मैं आपको पैसे के बारे में सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। आपकी वित्तीय सफलता आपके ज्ञान या मेहनत से नहीं, बल्कि आपके पैसे की योजना से तय होती है। हाँ, यही सच है। आपकी पैसे की योजना। आपकी पैसे की योजना मूल रूप से आपके बचपन के दौरान आपके द्वारा अर्जित की गई अवचेतन विश्वासों का एक सेट है। ये विश्वास आपके माता पिता, दोस्तों, अनुभवों और आपके चारों ओर की संस्कृति से आते हैं। पैसे के बारे में आपने जो कुछ भी सुना, सभी वार्तालाप जो आपने पैसे के बारे में सुने, विशेष रूप से जब आप बच्चे थे, उन्होंने आपकी पैसे की योजना बनाई। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहां आपके माता पिता हमेशा कहते थे, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, या हम इसे नहीं खरीद सकते। इन बयानों ने शायद आपके अंदर यह विश्वास बैठा दिया कि पैसा दुर्लभ और मुश्किल से मिलता है। अब एक वयस्क के रूप में आप इस कमी की योजना के अनुसार अपना जीवन जी रहे होंगे बिना इसे समझे। आप खुद को अधिक पैसा कमाने के अवसरों को ठुकराते हुए या व्यवसायों में निवेश करने से डरते हुए पा सकते हैं। ये पैसे की योजना का क्रियान्वयन है। दूसरी ओर, यदि आप एक ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहां आपके माता पिता कहते थे, पैसा आसानी से और भरपूर मात्रा में बहता है, या हम कुछ भी कर सकते हैं यदि हम कड़ी मेहनत करें, तो आप संभावना से अधिक एक अभाव की योजना विकसित करेंगे। आप यह मानते हुए बड़े होंगे कि पैसा आसानी से प्राप्त होता है और आप अधिक जोखिम लेने के इच्छुक होंगे जो सफलता की ओर ले जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपकी पैसे की योजना पत्थर में नहीं है। आप इसे बदल सकते हैं। पहला कदम यह है कि आप अपने वर्तमान विश्वासों के बारे में जागरूक हो जाएं और वे आपको कैसे प्रभावित करते हैं। सोचें कि आपके माता पिता ने आपको पैसे के बारे में क्या सिखाया, पैसे से संबंधित आपके अनुभव और उन अनुभवों ने आपको कैसे प्रभावित किया। खुद से पूछें, मैं पैसे के बारे में क्या मानता हूँ? क्या ये विश्वास मुझे उस धन को प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं जिसकी मैं इच्छा करता हूँ, या वे मुझे पीछे रख रहे हैं? अगला कदम यह है कि आप अपने सीमित विश्वासों को और अधिक सकारात्मक और सशक्त बनाने वालों से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि पैसा कठिनाई से मिलता है, तो आप इस विश्वास को पैसा आसानी से और भरपूर मात्रा में मुझ तक बहता है से बदल सकते हैं। इन नए विश्वासों को दैनिक पुष्टि और दृश्य में डालकर मजबूत करें जब तक कि वे आपकी पैसे की योजना का हिस्सा न बन जाएं। इसके अलावा खुद को उन लोगों के साथ घेरें जिनकी पैसे की योजना सकारात्मक है, आपकी अपनी योजना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। उनसे सीखें, देखें कि वे पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं और उनके विश्वासों को सकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करने दें। वित्तीय शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। वित्त पर किताबें पढ़ने, सेमिनारों में भाग लेने और उन गुरुओं की खोज में समय लगाएं जो आपको सही पैसे के प्रबंधन में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपनी परवरिश के प्रभाव के बारे में सोचें कि उसने आपकी पैसे की योजना को कैसे प्रभावित किया है। अगर आपके माता पिता हमेशा पैसे के बारे में झगड़ते थे या वित्तीय तनाव में रहते थे, तो इन अनुभवों ने आपको पैसे के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण दे सकता है। इसके विपरीत, यदि आपने अपने माता पिता को स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेते हुए देखा और पैसे के बारे में खुलकर और सकारात्मक रूप से चर्चा करते हुए देखा, तो संभवतः आपकी पैसे की योजना अधिक रचनात्मक होगी। याद रखें, जागरूकता परिवर्तन की ओर पहला कदम है। अपनी पैसे की योजना के बारे में जागरूक होकर और इसे पुनः प्रोग्राम करने के कदम उठाकर आप अपने जीवन में अधिक धन और समृद्धि आकर्षित करना शुरू कर सकते हैं। वित्तीय सफलता आपकी पहुंच में है यदि आप अपनी पैसे की योजना बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अध्याय 2, धन फाइलें। अब जब आप अपनी पैसे की योजना के महत्व को समझ गए हैं, आइए गहराई से देखें कि आप इसे प्रभावी रूप से कैसे पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। इस अध्याय में मैं आपको धन फाइलों से परिचित कराऊंगा। अपने दिमाग को एक कंप्यूटर के रूप में कल्पना करें और प्रत्येक फाइल पैसे से संबंधित एक विश्वास या आदत है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को धन फाइलों से भरना होगा। धन फाइलें वे विश्वास और आदतें हैं जो आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाती हैं। दूसरी ओर, गरीबी फाइलें वे विश्वास और आदतें हैं जो आपको अभाव की ओर ले जाती हैं। धन प्राप्त करने के लिए आपको गरीबी फाइलों की पहचान करनी होगी और उन्हें समाप्त करना होगा और उनकी जगह धन फाइलों से भरना होगा। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आपके पास 2 व्यक्ति हैं, जॉन और पीटर। जॉन के पास एक धन फाइल है जो कहती है, वित्तीय अवसर हर जगह हैं।
इस विश्वास के कारण जॉन हमेशा नए तरीकों की तलाश में रहता है और जोखिम लेने से नहीं डरता। दूसरी ओर पीटर के पास एक गरीबी फाइल है जो कहती है वित्तीय अवसर दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाले हैं। परिणामस्वरूप पीटर शायद ही कभी नए अवसरों की तलाश करता है और जब वे प्रकट होते हैं तो वह संकोच करता है और कार्य नहीं करता। जॉन और पीटर के बीच का अंतर उनकी बुद्धि, शिक्षा या कौशल में नहीं है। अंतर उनके धन और गरीबी फाइलों में है। जॉन के पास धन फाइलें हैं जो उसे कार्य करने और वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि पीटर की गरीबी फाइलें उसे स्थिर और भयभीत रखती हैं। पूरी किताब में मैं आपको 17 धन फाइलें साझा करूंगा। इन फाइलों में से प्रत्येक एक विश्वास या आदत है जो आपको धन और समृद्धि प्राप्त करने में मदद करेगी। जैसे जैसे आप अध्यायों के माध्यम से प्रगति करेंगे, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप उन गरीबी फाइलों की पहचान कैसे करें और उन्हें समाप्त करें जो आपकी वित्तीय सफलता को कमजोर कर रही हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि केवल इन धन फाइलों के बारे में पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। आपको उन्हें आंतरिक रूप से अपनाना और अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। इसके लिए अभ्यास और पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। जैसे एक खिलाड़ी हर दिन अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए ट्रेनिंग करता है, वैसे ही आपको भी अपने दिमाग को हर दिन अपने पैसे की योजना को सुधारने के लिए ट्रेनिंग करना होगा। प्रत्येक धन फाइल जिसे आप अपनाते हैं आपको उस जीवन के धन और समृद्धि के एक कदम और करीब ले जाती है जिसे आप चाहते हैं। इसलिए अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने और अपनी वित्तीय जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। धन की यात्रा अब शुरू होती है। भाग 2, धन फाइलें। अध्याय 3। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी बनाता हूँ, गरीब लोग मानते हैं जिंदगी मेरे साथ होती है। धन फाइलों में से एक सबसे शक्तिशाली विश्वास ये है कि आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। अमीर लोग मानते हैं कि वे अपनी जिंदगी के नियंत्रण में हैं और अपने भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग मानते हैं कि वे परिस्थितियों के शिकार हैं और जिंदगी उनके साथ होती है। अमीर लोग अपने जीवन में होने वाली हर चीज के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वे जानते हैं कि जबकि वे सभी बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे नियंत्रित कर सकते हैं कि वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह मानसिकता उन्हें शक्ति और नियंत्रण की भावना देती है, जिससे वे सक्रिय और रचनात्मक निर्णय लेने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, यदि एक अमीर व्यक्ति को वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे बैठकर विलाप या दूसरों को दोष नहीं देते। इसके बजाय वे पूछते हैं, मैं इसे हल करने के लिए क्या कर सकता हूँ, और समस्या को हल करने के लिए कदम उठाते हैं। ये सक्रिय दृष्टिकोण वित्तीय सफलता की कुंजी है। इसके विपरीत एक गरीब व्यक्ति आमतौर पर अपनी वित्तीय समस्याओं के लिए दूसरों और परिस्थितियों को दोष देता है। वे ऐसे बातें कह सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब है, या मैं बचत नहीं कर सकता क्योंकि कीमतें बहुत ऊंची हैं। ये शिकार मानसिकता उन्हें अपने वित्तीय जीवन का प्रभार लेने और समाधान तलाशने से रोकती है। इस धन फाइल को अपनाने के लिए आपको अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू। हियर आर द एक्सटेंडेड समरीज ऑफ ईच चैप्टर ऑफ सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व ईकर ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। भाग 1, धन फाइलें। अध्याय 1, आपकी पैसे की योजना। बधाई हो, आपने धन और समृद्धि की ओर पहला कदम उठाया है। इस पहले अध्याय में मैं आपको पैसे के बारे में सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। आपकी वित्तीय सफलता आपके ज्ञान या मेहनत से नहीं, बल्कि आपके पैसे की योजना से तय होती है। हाँ, यही सच है। आपकी पैसे की योजना। आपकी पैसे की योजना मूल रूप से आपके बचपन के दौरान आपके द्वारा अर्जित की गई अवचेतन विश्वासों का एक सेट है। ये विश्वास आपके माता पिता, दोस्तों, अनुभवों और आपके चारों ओर की संस्कृति से आते हैं। पैसे के बारे में आपने जो कुछ भी सुना, सभी वार्तालाप जो आपने पैसे के बारे में सुने, विशेष रूप से जब आप बच्चे थे, उन्होंने आपकी पैसे की योजना बनाई। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहां आपके माता पिता हमेशा कहते थे, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, या हम इसे नहीं खरीद सकते। इन बयानों ने शायद आपके अंदर यह विश्वास बैठा दिया कि पैसा दुर्लभ और मुश्किल से मिलता है। अब एक वयस्क के रूप में आप इस कमी की योजना के अनुसार अपना जीवन जी रहे होंगे बिना इसे समझे। आप खुद को अधिक पैसा कमाने के अवसरों को ठुकराते हुए या व्यवसायों में निवेश करने से डरते हुए पा सकते हैं। ये पैसे की योजना का क्रियान्वयन है। दूसरी ओर, यदि आप एक ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहां आपके माता पिता कहते थे, पैसा आसानी से और भरपूर मात्रा में बहता है, या हम कुछ भी कर सकते हैं यदि हम कड़ी मेहनत करें, तो आप संभावना से अधिक एक अभाव की योजना विकसित करेंगे। आप यह मानते हुए बड़े होंगे कि पैसा आसानी से प्राप्त होता है और आप अधिक जोखिम लेने के इच्छुक होंगे जो सफलता की ओर ले जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपकी पैसे की योजना पत्थर में नहीं है। आप इसे बदल सकते हैं। पहला कदम यह है कि आप अपने वर्तमान विश्वासों के बारे में जागरूक हो जाएं और वे आपको कैसे प्रभावित करते हैं। सोचें कि आपके माता पिता ने आपको पैसे के बारे में क्या सिखाया, पैसे से संबंधित आपके अनुभव और उन अनुभवों ने आपको कैसे प्रभावित किया। खुद से पूछें, मैं पैसे के बारे में क्या मानता हूँ? क्या ये विश्वास मुझे उस धन को प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं जिसकी मैं इच्छा करता हूँ, या वे मुझे पीछे रख रहे हैं?
अगला कदम यह है कि आप अपने सीमित विश्वासों को और अधिक सकारात्मक और सशक्त बनाने वालों से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि पैसा कठिनाई से मिलता है, तो आप इस विश्वास को पैसा आसानी से और भरपूर मात्रा में मुझ तक बहता है से बदल सकते हैं। इन नए विश्वासों को दैनिक पुष्टि और दृश्य में डालकर मजबूत करें जब तक कि वे आपकी पैसे की योजना का हिस्सा न बन जाएं। इसके अलावा खुद को उन लोगों के साथ घेरें जिनकी पैसे की योजना सकारात्मक है, आपकी अपनी योजना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। उनसे सीखें, देखें कि वे पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं और उनके विश्वासों को सकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करने दें। वित्तीय शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। वित्त पर किताबें पढ़ने, सेमिनारों में भाग लेने और उन गुरुओं की खोज में समय लगाएं जो आपको सही पैसे के प्रबंधन में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपनी परवरिश के प्रभाव के बारे में सोचें कि उसने आपकी पैसे की योजना को कैसे प्रभावित किया है। अगर आपके माता पिता हमेशा पैसे के बारे में झगड़ते थे या वित्तीय तनाव में रहते थे, तो इन अनुभवों ने आपको पैसे के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण दे सकता है। इसके विपरीत, यदि आपने अपने माता पिता को स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेते हुए देखा और पैसे के बारे में खुलकर और सकारात्मक रूप से चर्चा करते हुए देखा, तो संभवतः आपकी पैसे की योजना अधिक रचनात्मक होगी। याद रखें, जागरूकता परिवर्तन की ओर पहला कदम है। अपनी पैसे की योजना के बारे में जागरूक होकर और इसे पुनः प्रोग्राम करने के कदम उठाकर आप अपने जीवन में अधिक धन और समृद्धि आकर्षित करना शुरू कर सकते हैं। वित्तीय सफलता आपकी पहुंच में है यदि आप अपनी पैसे की योजना बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अध्याय 2, धन फाइलें। अब जब आप अपनी पैसे की योजना के महत्व को समझ गए हैं, आइए गहराई से देखें कि आप इसे प्रभावी रूप से कैसे पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। इस अध्याय में मैं आपको धन फाइलों से परिचित कराऊंगा। अपने दिमाग को एक कंप्यूटर के रूप में कल्पना करें और प्रत्येक फाइल पैसे से संबंधित एक विश्वास या आदत है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को धन फाइलों से भरना होगा। धन फाइलें वे विश्वास और आदतें हैं जो आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाती हैं। दूसरी ओर, गरीबी फाइलें वे विश्वास और आदतें हैं जो आपको अभाव की ओर ले जाती हैं। धन प्राप्त करने के लिए आपको गरीबी फाइलों की पहचान करनी होगी और उन्हें समाप्त करना होगा और उनकी जगह धन फाइलों से भरना होगा। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आपके पास 2 व्यक्ति हैं, जॉन और पीटर। जॉन के पास एक धन फाइल है जो कहती है, वित्तीय अवसर हर जगह हैं। इस विश्वास के कारण जॉन हमेशा नए तरीकों की तलाश में रहता है और जोखिम लेने से नहीं डरता। दूसरी ओर, पीटर के पास एक गरीबी फाइल है जो कहती है, वित्तीय अवसर दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाले हैं। परिणामस्वरूप, पीटर शायद ही कभी नए अवसरों की तलाश करता है और जब वे प्रकट होते हैं तो वह संकोच करता है और कार्य नहीं करता। जॉन और पीटर के बीच का अंतर उनकी बुद्धि, शिक्षा या कौशल में नहीं है। अंतर उनके धन और गरीबी फाइलों में है। जॉन के पास धन फाइलें हैं जो उसे कार्य करने और वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि पीटर की गरीबी फाइलें उसे स्थिर और भयभीत रखती हैं। पूरी किताब में मैं आपको 17 धन फाइलें साझा करूंगा। इन फाइलों में से प्रत्येक एक विश्वास या आदत है जो आपको धन और समृद्धि प्राप्त करने में मदद करेगी। जैसे जैसे आप अध्यायों के माध्यम से प्रगति करेंगे, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप उन गरीबी फाइलों की पहचान कैसे करें और उन्हें समाप्त करें जो आपकी वित्तीय सफलता को कमजोर कर रही हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि केवल इन धन फाइलों के बारे में पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। आपको उन्हें आंतरिक रूप से अपनाना और अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। इसके लिए अभ्यास और पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। जैसे एक खिलाड़ी हर दिन अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए ट्रेनिंग करता है, वैसे ही आपको भी अपने दिमाग को हर दिन अपने पैसे की योजना को सुधारने के लिए ट्रेनिंग करना होगा। प्रत्येक धन फाइल जिसे आप अपनाते हैं, आपको उस जीवन के धन और समृद्धि के एक कदम और करीब ले जाती है जिसे आप चाहते हैं। इसलिए अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने और अपनी वित्तीय जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। धन की यात्रा अब शुरू होती है। भाग 2, धन फाइलें। अध्याय 3, अमीर लोग मानते हैं, मैं अपनी जिंदगी बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं, जिंदगी मेरे साथ होती है। धन फाइलों में से एक सबसे शक्तिशाली विश्वास ये है कि आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। अमीर लोग मानते हैं कि वे अपनी जिंदगी के नियंत्रण में हैं और अपने भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसके विपरीत, गरीब लोग मानते हैं कि वे परिस्थितियों के शिकार हैं और जिंदगी उनके साथ होती है। अमीर लोग अपने जीवन में होने वाली हर चीज के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वे जानते हैं कि जबकि वे सभी बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे नियंत्रित कर सकते हैं कि वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह मानसिकता उन्हें शक्ति और नियंत्रण की भावना देती है, जिससे वे सक्रिय और रचनात्मक निर्णय लेने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, यदि एक अमीर व्यक्ति को वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे बैठकर विलाप या दूसरों को दोष नहीं देते। इसके बजाय वे पूछते हैं, मैं इसे हल करने के लिए क्या कर सकता हूँ, और समस्या को हल करने के लिए कदम उठाते हैं। ये सक्रिय दृष्टिकोण वित्तीय सफलता की कुंजी है। इसके विपरीत, एक गरीब व्यक्ति आमतौर पर अपनी वित्तीय समस्याओं के लिए दूसरों और परिस्थितियों को दोष देता है।
वे ऐसे बातें कह सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब है, या मैं बचत नहीं कर सकता क्योंकि कीमतें बहुत ऊंची हैं। ये शिकार मानसिकता उन्हें अपने वित्तीय जीवन का प्रभार लेने और समाधान तलाशने से रोकती है। इस धन फाइल को अपनाने के लिए आपको अपने टू ट्रांसलेट द डिटेल्ड समरीज ऑफ द चैप्टर्स इनटू हिंदी व्हाइल कीपिंग द इंटीग्रिटी एंड लेंथ, आई विल प्रोवाइड एन एक्सटेंडेड वर्जन फॉर ईच चैप्टर। Here's a translation of the detailed summaries of chapters 1 to 5 into हिंदी। भाग 1, धन फाइलें। अध्याय 1, आपकी पैसे की योजना। बधाई हो, आपने धन और समृद्धि की ओर पहला कदम उठाया है। इस पहले अध्याय में मैं आपको पैसे के बारे में सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। आपकी वित्तीय सफलता आपके ज्ञान या मेहनत से नहीं, बल्कि आपके पैसे की योजना से तय होती है। हाँ, यही सच है, आपकी पैसे की योजना। आपकी पैसे की योजना मूल रूप से आपके बचपन के दौरान आपके द्वारा अर्जित की गई अवचेतन विश्वासों का एक सेट है। ये विश्वास आपके माता पिता, दोस्तों, अनुभवों और आपके चारों ओर की संस्कृति से आते हैं। पैसे के बारे में आपने जो कुछ भी सुना, सभी वार्तालाप जो आपने पैसे के बारे में सुने, विशेष रूप से जब आप बच्चे थे, उन्होंने आपकी पैसे की योजना बनाई। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप एक ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहां आपके माता पिता हमेशा कहते थे, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, या हम इसे नहीं खरीद सकते। इन बयानों ने शायद आपके अंदर यह विश्वास बैठा दिया कि पैसा दुर्लभ और मुश्किल से मिलता है। अब एक वयस्क के रूप में आप इस कमी की योजना के अनुसार अपना जीवन जी रहे होंगे बिना इसे समझे। आप खुद को अधिक पैसा कमाने के अवसरों को ठुकराते हुए या व्यवसायों में निवेश करने से डरते हुए पा सकते हैं। ये पैसे की योजना का क्रियान्वयन है। दूसरी ओर, यदि आप एक ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहां आपके माता पिता कहते थे, पैसा आसानी से और भरपूर मात्रा में बहता है, या हम कुछ भी कर सकते हैं यदि हम कड़ी मेहनत करें, तो आप संभावना से अधिक एक अभाव की योजना विकसित करेंगे। आप यह मानते हुए बड़े होंगे कि पैसा आसानी से प्राप्त होता है और आप अधिक जोखिम लेने के इच्छुक होंगे जो सफलता की ओर ले जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपकी पैसे की योजना पत्थर में नहीं है। आप इसे बदल सकते हैं। पहला कदम यह है कि आप अपने वर्तमान विश्वासों के बारे में जागरूक हो जाएं और वे आपको कैसे प्रभावित करते हैं। सोचें कि आपके माता पिता ने आपको पैसे के बारे में क्या सिखाया, पैसे से संबंधित आपके अनुभव और उन अनुभवों ने आपको कैसे प्रभावित किया। खुद से पूछें, मैं पैसे के बारे में क्या मानता हूँ? क्या ये विश्वास मुझे उस धन को प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं जिसकी मैं इच्छा करता हूँ, या वे मुझे पीछे रख रहे हैं? अगला कदम ये है कि आप अपने सीमित विश्वासों को और अधिक सकारात्मक और सशक्त बनाने वालों से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि पैसा कठिनाई से मिलता है, तो आप इस विश्वास को पैसा आसानी से और भरपूर मात्रा में मुझ तक बहता है से बदल सकते हैं। इन नए विश्वासों को दैनिक पुष्टि और दृश्य में डालकर मजबूत करें जब तक कि वे आपकी पैसे की योजना का हिस्सा न बन जाएं। इसके अलावा खुद को उन लोगों के साथ घेरें जिनकी पैसे की योजना सकारात्मक है, आपकी अपनी योजना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। उनसे सीखें, देखें कि वे पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं और उनके विश्वासों को सकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करने दें। वित्तीय शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। वित्त पर किताबें पढ़ने, सेमिनारों में भाग लेने और उन गुरुओं की खोज में समय लगाएं जो आपको सही पैसे के प्रबंधन में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपनी परवरिश के प्रभाव के बारे में सोचें कि उसने आपकी पैसे की योजना को कैसे प्रभावित किया है। अगर आपके माता पिता हमेशा पैसे के बारे में झगड़ते थे या वित्तीय तनाव में रहते थे, तो इन अनुभवों ने आपको पैसे के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण दे सकता है। इसके विपरीत, यदि आपने अपने माता पिता को स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेते हुए देखा और पैसे के बारे में खुलकर और सकारात्मक रूप से चर्चा करते हुए देखा, तो संभवतः आपकी पैसे की योजना अधिक रचनात्मक होगी। याद रखें, जागरूकता परिवर्तन की ओर पहला कदम है। अपनी पैसे की योजना के बारे में जागरूक होकर और इसे पुनः प्रोग्राम करने के कदम उठाकर आप अपने जीवन में अधिक धन और समृद्धि आकर्षित करना शुरू कर सकते हैं। वित्तीय सफलता आपकी पहुंच में है यदि आप अपनी पैसे की योजना बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अध्याय 2, धन फाइलें। अब जब आप अपनी पैसे की योजना के महत्व को समझ गए हैं, आइए गहराई से देखें कि आप इसे प्रभावी रूप से कैसे पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। इस अध्याय में मैं आपको धन फाइलों से परिचित कराऊंगा। अपने दिमाग को एक कंप्यूटर के रूप में कल्पना करें और प्रत्येक फाइल पैसे से संबंधित एक विश्वास या आदत है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को धन फाइलों से भरना होगा। धन फाइलें वे विश्वास और आदतें हैं जो आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाती हैं। दूसरी ओर, गरीबी फाइलें वे विश्वास और आदतें हैं जो आपको अभाव की ओर ले जाती हैं। धन प्राप्त करने के लिए आपको गरीबी फाइलों की पहचान करनी होगी और उन्हें समाप्त करना होगा और उनकी जगह धन फाइलों से भरना होगा। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आपके पास 2 व्यक्ति हैं, जॉन और पीटर। जॉन के पास एक धन फाइल है जो कहती है, वित्तीय अवसर हर जगह हैं। इस विश्वास के कारण जॉन हमेशा नए तरीकों की तलाश में रहता है और जोखिम लेने से नहीं डरता। दूसरी ओर, पीटर के पास एक गरीबी फाइल है जो कहती है, वित्तीय अवसर दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाले हैं।
परिणामस्वरूप पीटर शायद ही कभी नए अवसरों की तलाश करता है, और जब वे प्रकट होते हैं तो वह संकोच करता है और कार्य नहीं करता। जॉन और पीटर के बीच का अंतर उनकी बुद्धि, शिक्षा या कौशल में नहीं है। अंतर उनके धन और गरीबी फाइलों में है। जॉन के पास धन फाइलें हैं जो उसे कार्य करने और वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि पीटर की गरीबी फाइलें उसे स्थिर और भयभीत रखती हैं। पूरी किताब में मैं आपको 17 धन फाइलें साझा करूंगा। इन फाइलों में से प्रत्येक एक विश्वास या आदत है जो आपको धन और समृद्धि प्राप्त करने में मदद करेगी। जैसे जैसे आप अध्यायों के माध्यम से प्रगति करेंगे, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप उन गरीबी फाइलों की पहचान कैसे करें और उन्हें समाप्त करें जो आपकी वित्तीय सफलता को कमजोर कर रही हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि केवल इन धन फाइलों के बारे में पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। आपको उन्हें आंतरिक रूप से अपनाना और अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। इसके लिए अभ्यास और पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। जैसे एक खिलाड़ी हर दिन अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए ट्रेनिंग करता है, वैसे ही आपको भी अपने दिमाग को हर दिन अपने पैसे की योजना को सुधारने के लिए ट्रेनिंग करना होगा। प्रत्येक धन फाइल जिसे आप अपनाते हैं, आपको उस जीवन के धन और समृद्धि के एक कदम और करीब ले जाती है जिसे आप चाहते हैं। इसलिए अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने और अपनी वित्तीय जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। धन की यात्रा अब शुरू होती है। भाग 2, धन फाइलें। अध्याय 3। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी बनाता हूँ, गरीब लोग मानते हैं जिंदगी मेरे साथ होती है। धन फाइलों में से एक सबसे शक्तिशाली विश्वास ये है कि आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। अमीर लोग मानते हैं कि वे अपनी जिंदगी के नियंत्रण में हैं और अपने भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग मानते हैं कि वे परिस्थितियों के शिकार हैं और जिंदगी उनके साथ होती है। अमीर लोग अपने जीवन में होने वाली हर चीज के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वे जानते हैं कि जबकि वे सभी बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे नियंत्रित कर सकते हैं कि वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह मानसिकता उन्हें शक्ति और नियंत्रण की भावना देती है, जिससे वे सक्रिय और रचनात्मक निर्णय लेने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, यदि एक अमीर व्यक्ति को वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे बैठकर विलाप या दूसरों को दोष नहीं देते। इसके बजाय वे पूछते हैं, मैं इसे हल करने के लिए क्या कर सकता हूँ, और समस्या को हल करने के लिए कदम उठाते हैं। ये सक्रिय दृष्टिकोण वित्तीय सफलता की कुंजी है। इसके विपरीत एक गरीब व्यक्ति आमतौर पर अपनी वित्तीय समस्याओं के लिए दूसरों और परिस्थितियों को दोष देता है। वे ऐसे बातें कह सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब है, या मैं बचत नहीं कर सकता क्योंकि कीमतें बहुत ऊंची हैं। ये शिकार मानसिकता उन्हें अपने वित्तीय जीवन का प्रभार लेने और समाधान तलाशने से रोक। हियर इज अ ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सपैंडेड समरीज ऑफ चैप्टर्स 6 to 17 फ्रॉम सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व ईकर इनटू हिंदी। भाग 2, धन फाइलें। अध्याय 6। अमीर लोग बड़े सोचते हैं, गरीब लोग छोटे सोचते हैं। आप अपने वित्तीय लक्ष्यों और आकांक्षाओं के बारे में जिस प्रकार से सोचते हैं, उसका आपकी सफलता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अमीर लोग बड़े सोचते हैं और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हैं, जबकि गरीब लोग छोटे सोचते हैं और न्यूनतम पर संतुष्ट हो जाते हैं। बड़ा सोचना का मतलब है कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में एक व्यापक और महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण रखना। इसका मतलब है बड़े सपने देखने और ऐसे लक्ष्य रखना जो आपको चुनौती दें और प्रेरित करें। अमीर लोग औसत दर्जे से संतुष्ट नहीं होते, वे हमेशा अपने पूर्ण क्षमता तक पहुंचने और महान चीजें हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग आमतौर पर छोटे सोचते हैं। वे असफलता के डर या कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होने के भय से बड़े लक्ष्य रखने से डरते हैं। वे न्यूनतम पर संतुष्ट हो जाते हैं और बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं करते। बड़ा सोचने के लिए आपको पहले अपने डर और सीमित विश्वासों को छोड़ना होगा। अपने ऊपर और अपने महान चीजें हासिल करने की क्षमता पर विश्वास करें। महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखें जो आपको प्रेरित करें। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और जोखिम लेने से न डरें। इसके अलावा बड़ा सोचने का मतलब है कि आप अपने आप को उन लोगों से घेरें जो भी बड़े सोचते हैं। ऐसे मेंटर और सहकर्मी ढूंढें जिनके पास महत्वाकांक्षी लक्ष्य हों और जो आपको अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करें। जिस वातावरण में आप होते हैं, वो आपकी मानसिकता और बड़ा सोचने की आपकी क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। एक उदाहरण के रूप में महान उद्यमी और दृष्टि रखने वाले लोगों को देखें, जैसे एलोन मस्क या जेफ बेजोस। इन व्यक्तियों के पास न केवल बड़े विचार थे, बल्कि उन्होंने अपनी दृष्टि को साझा करने वाली प्रतिभाशाली और प्रतिबद्ध टीमों के साथ खुद को घेर लिया। उनके बड़े सोचने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता ने कंपनियों के निर्माण में मदद की है जिन्होंने पूरे उद्योगों को बदल दिया है। याद रखें, आपके लक्ष्यों का आकार आपकी सफलता के आकार को निर्धारित करता है। बड़ा सोचें और आप महान चीजें हासिल करेंगे। अध्याय 7। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धन प्राप्त करने की कुंजी में से एक ये है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
अमीर लोगों के पास सकारात्मक और सक्रिय मानसिकता होती है। वे समस्याओं को देखकर अवसरों को देखते हैं। वे हमेशा परिस्थितियों का लाभ उठाने और किसी भी स्थिति में मूल्य बनाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। यह मानसिकता उन्हें उन संभावनाओं और समाधानों को देखने की अनुमति देती है जो अन्य लोग नहीं देख सकते। इसके विपरीत गरीब लोग आमतौर पर बाधाओं और कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे समस्याओं को देखते हैं बजाय अवसरों के और कठिनाइयों से अभिभूत हो जाते हैं। यह नकारात्मक मानसिकता उन्हें कार्रवाई करने और समाधान तलाशने से रोकती है। अवसर मानसिकता को अपनाने के लिए आपको समस्याओं को अजेय बाधाओं के बजाय चुनौती के रूप में देखना शुरू करना होगा। खुद से पूछें, इस स्थिति में क्या अवसर है, और इसे लाभ उठाने के तरीकों की तलाश करें। एक सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण बनाए रखें और बाधाओं से निराश न हों। इसके अलावा अपने आप को उन लोगों से घेरें जिनके पास भी अवसर मानसिकता है। आपके वातावरण का प्रभाव आपकी अवसरों को देखने और लाभ उठाने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करें कि आप चीजों की सकारात्मक पक्ष देखें। इस मानसिकता का एक उदाहरण यह है कि सफल उद्यमी आर्थिक मंदी को कैसे देखते हैं। जबकि कई लोग केवल समस्याओं और कठिनाइयों को देखते हैं, ये उद्यमी कम कीमतों पर निवेश करने, नवाचार करने और नए बाजारों पर कब्जा करने के अवसर देखते हैं। चुनौतियों के बीच अवसर देखने की यह क्षमता उनके निरंतर प्रगति का एक कारण है। याद रखें, अवसर हर जगह हैं। आपको केवल उन्हें देखने और उन पर कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए। अध्याय 8। अमीर लोग अन्य अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से ईर्ष्या करते हैं। आप अमीर और सफल लोगों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, इसका आपकी अपनी वित्तीय सफलता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अमीर लोग अन्य अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं और उनसे सीखते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग आमतौर पर अमीर लोगों के प्रति ईर्ष्या और जलन महसूस करते हैं। अमीर लोगों के प्रति ईर्ष्या आपको धन प्राप्त करने से रोकने वाली मानसिक बाधा बनाती है। यदि आप अमीर लोगों के प्रति ईर्ष्या महसूस करते हैं तो आप अवचेतन रूप से धन और सफलता को अस्वीकार कर रहे हैं। ये ईर्ष्या सीमित विश्वासों से आ सकती है, जैसे अमीर लोग बुरे होते हैं या पैसा भ्रष्ट करता है। इस ईर्ष्या को खत्म करने के लिए आपको अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करनी और उनसे सीखना शुरू करना होगा। अमीर लोगों को रोल मॉडल के रूप में देखें और उनकी सफलताओं और असफलताओं से सीखने का प्रयास करें। निरंतर सीखने और विकास की मानसिकता अपनाएं और हमेशा सुधार और वृद्धि की तलाश में रहें। इसके अलावा अपने आप को सफल लोगों से घेरना और उनसे सीखना आपको मूल्यवान सबक और अवसर प्रदान कर सकता है। ऐसे मेंटर और नेटवर्क ढूंढें जो सफल हों और जो आपको मार्गदर्शन और समर्थन कर सकें। इस मानसिकता का एक उदाहरण यह है कि कई सफल उद्यमी वॉरेन बफे या रिचर्ड ब्रैंसन जैसी हस्तियों से प्रेरित होते हैं। ईर्ष्या महसूस करने के बजाय वे उनकी रणनीतियों का अध्ययन करते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं और उनके सबक अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। प्रशंसा और सीखने की यह मानसिकता उन्हें बढ़ने और प्रगति करने की अनुमति देती है। याद रखें, धन एक शून्य राशि का खेल नहीं है। दूसरों की सफलता आपके से कुछ नहीं लेती। इसके बजाय यह आपको प्रेरित और सिखा सकती है, जो आपको अपनी सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। अध्याय 9। अमीर लोग सकारात्मक, सफल लोगों के साथ जुड़ते हैं। गरीब लोग नकारात्मक या असफल लोगों के साथ जुड़ते हैं। आप अपने आप को जिन लोगों के साथ घेरते हैं, उनका आपकी वित्तीय सफलता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अमीर लोग सकारात्मक, सफल लोगों के साथ जुड़ते हैं जो उन्हें प्रेरित और समर्थन करते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग आमतौर पर नकारात्मक या असफल लोगों के साथ जुड़ते हैं जो उन्हें हतोत्साहित और नीचे खींचते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि उनके वातावरण का प्रभाव शक्तिशाली होता है। वे अपने आप को उन लोगों से घेरने की कोशिश करते हैं जिनकी पैसे के प्रति सकारात्मक मानसिकता और आदतें होती हैं। ये रिश्ते उन्हें समर्थन, प्रेरणा और मूल्यवान ज्ञान प्रदान करते हैं जो उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग आमतौर पर उन लोगों से घिरे रहते हैं जो उनके समान सीमित विश्वास और नकारात्मक आदतें रखते हैं। ये रिश्ते उनके नकारात्मक पैसे के पैटर्न को मजबूत कर सकते हैं और उन्हें स्थिर रख सकते हैं। अपने आप को सकारात्मक, सफल लोगों से घेरने के लिए आपको पहले उन नकारात्मक रिश्तों की पहचान और समाप्त करनी होगी जो आपकी सफलता को कमजोर कर सकते हैं। फिर सक्रिय रूप से ऐसे लोगों की तलाश करें जिनके पास वे गुण और आदतें हों जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। सफल लोगों के समूहों और नेटवर्क में शामिल हों और ऐसे मेंटर खोजें जो आपको मार्गदर्शन और समर्थन कर सकें। इस मानसिकता का एक उदाहरण यह है कि सफल उद्यमी अक्सर व्यावसायिक क्लबों, पेशेवर संगठनों और नेटवर्किंग आयोजनों में भाग लेते हैं। ये गतिविधियां न केवल उन्हें अन्य सफल लोगों से सीखने की अनुमति देती हैं, बल्कि उन्हें नए व्यावसायिक अवसरों और सहयोगों के लिए मूल्यवान कनेक्शन बनाने में भी मदद करती हैं। याद रखें, आपका वातावरण आपके स्वयं का प्रतिबिंब है। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपको प्रेरित और समर्थन करते हैं, और आप देखेंगे कि आपकी वित्तीय जीवन में सुधार कैसे होता है।
अध्याय 10। अमीर लोग स्वयं को प्रमोट करने के लिए तैयार होते हैं। गरीब लोग बिक्री और प्रमोशन के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। वित्तीय सफलता की कुंजी में से एक है स्वयं को प्रमोट करने। हियर इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द समरीज फॉर चैप्टर्स 6 to 17 फ्रॉम सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व ईकर ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। भाग 2, धन फाइलें। अध्याय 6। अमीर लोग बड़े सोचते हैं, गरीब लोग छोटे सोचते हैं। आपके वित्तीय लक्ष्यों और आकांक्षाओं के बारे में जिस प्रकार से सोचते हैं उसका आपकी सफलता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अमीर लोग बड़े सोचते हैं और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हैं, जबकि गरीब लोग छोटे सोचते हैं और न्यूनतम पर संतुष्ट हो जाते हैं। बड़ा सोचना का मतलब है कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में एक व्यापक और महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण रखना। इसका मतलब है बड़े सपने देखने और ऐसे लक्ष्य रखना जो आपको चुनौती दें और प्रेरित करें। अमीर लोग औसत दर्जे से संतुष्ट नहीं होते, वे हमेशा अपने पूर्ण क्षमता तक पहुंचने और महान चीजें हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग आमतौर पर छोटे सोचते हैं। वे असफलता के डर या कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होने के भय से बड़े लक्ष्य रखने से डरते हैं। वे न्यूनतम पर संतुष्ट हो जाते हैं और बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं करते। बड़ा सोचने के लिए आपको पहले अपने डर और सीमित विश्वासों को छोड़ना होगा। अपने ऊपर और अपने महान चीजें हासिल करने की क्षमता पर विश्वास करें। महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखें जो आपको प्रेरित करें। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और जोखिम लेने से न डरें। इसके अलावा बड़ा सोचने का मतलब है कि आप अपने आप को उन लोगों से घेरें जो भी बड़े सोचते हैं। ऐसे मेंटर और सहकर्मी ढूंढें जिनके पास महत्वाकांक्षी लक्ष्य हों और जो आपको अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करें। जिस वातावरण में आप होते हैं वो आपकी मानसिकता और बड़ा सोचने की आपकी क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के रूप में महान उद्यमी और दृष्टि रखने वाले लोगों को देखें, जैसे एलोन मस्क या जेफ बेजोस। इन व्यक्तियों के पास न केवल बड़े विचार थे, बल्कि उन्होंने अपनी दृष्टि को साझा करने वाली प्रतिभाशाली और प्रतिबद्ध टीमों के साथ खुद को घेर लिया। उनके बड़े सोचने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता ने कंपनियों के निर्माण में मदद की है जिन्होंने पूरे उद्योगों को बदल दिया है। याद रखें, आपके लक्ष्यों का आकार आपकी सफलता के आकार को निर्धारित करता है। बड़ा सोचें और आप महान चीजें हासिल करेंगे। अध्याय 7। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धन प्राप्त करने की कुंजी में से एक ये है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोगों के पास सकारात्मक और सक्रिय मानसिकता होती है। वे समस्याओं को देखकर अवसरों को देखते हैं। वे हमेशा परिस्थितियों का लाभ उठाने और किसी भी स्थिति में मूल्य बनाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। यह मानसिकता उन्हें उन संभावनाओं और समाधानों को देखने की अनुमति देती है जो अन्य लोग नहीं देख सकते। इसके विपरीत गरीब लोग आमतौर पर बाधाओं और कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे समस्याओं को देखते हैं बजाय अवसरों के और कठिनाइयों से अभिभूत हो जाते हैं। यह नकारात्मक मानसिकता उन्हें कार्रवाई करने और समाधान तलाशने से रोकती है। अवसर मानसिकता को अपनाने के लिए आपको समस्याओं को अजेय बाधाओं के बजाय चुनौती के रूप में देखना शुरू करना होगा। खुद से पूछें, इस स्थिति में क्या अवसर है, और इसे लाभ उठाने के तरीकों की तलाश करें। एक सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण बनाए रखें और बाधाओं से निराश न हों। इसके अलावा अपने आप को उन लोगों से घेरें जिनके पास भी अवसर मानसिकता है। आपके वातावरण का प्रभाव आपकी अवसरों को देखने और लाभ उठाने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करें कि आप चीजों की सकारात्मक पक्ष देखें। इस मानसिकता का एक उदाहरण यह है कि सफल उद्यमी आर्थिक मंदी को कैसे देखते हैं, जबकि कई लोग केवल समस्याओं और कठिनाइयों को देखते हैं। ये उद्यमी कम कीमतों पर निवेश करने, नवाचार करने और नए बाजारों पर कब्जा करने के अवसर देखते हैं। चुनौतियों के बीच अवसर देखने की यह क्षमता उनके निरंतर प्रगति का एक कारण है। याद रखें, अवसर हर जगह हैं। आपको केवल उन्हें देखने और उन पर कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए। अध्याय 8। अमीर लोग अन्य अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से ईर्ष्या करते हैं। आप अमीर और सफल लोगों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, इसका आपकी अपनी वित्तीय सफलता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अमीर लोग अन्य अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं और उनसे सीखते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग आमतौर पर अमीर लोगों के प्रति ईर्ष्या और जलन महसूस करते हैं। अमीर लोगों के प्रति ईर्ष्या आपको धन प्राप्त करने से रोकने वाली मानसिक बाधा बनाती है। यदि आप अमीर लोगों के प्रति ईर्ष्या महसूस करते हैं तो आप अवचेतन रूप से धन और सफलता को अस्वीकार कर रहे हैं। ये ईर्ष्या सीमित विश्वासों से आ सकती है, जैसे अमीर लोग बुरे होते हैं या पैसा भ्रष्ट करता है। इस ईर्ष्या को खत्म करने के लिए आपको अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करनी और उनसे सीखना शुरू करना होगा। अमीर लोगों को रोल मॉडल के रूप में देखें और उनकी सफलताओं और असफलताओं से सीखने का प्रयास करें।
निरंतर सीखने और विकास की मानसिकता अपनाएं और हमेशा सुधार और वृद्धि की तलाश में रहें। इसके अलावा अपने आप को सफल लोगों से घेरना और उनसे सीखना आपको मूल्यवान सबक और अवसर प्रदान कर सकता है। ऐसे मेंटर और नेटवर्क ढूंढें जो सफल हों और जो आपको मार्गदर्शन और समर्थन कर सकें। इस मानसिकता का एक उदाहरण यह है कि कई सफल उद्यमी वॉरेन बफे या रिचर्ड ब्रैंसन जैसी हस्तियों से प्रेरित होते हैं। ईर्ष्या महसूस करने के बजाय वे उनकी रणनीतियों का अध्ययन करते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं और उनके सबक अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। प्रशंसा और सीखने की यह मानसिकता उन्हें बढ़ने और प्रगति करने की अनुमति देती है। याद रखें, धन एक शून्य राशि का खेल नहीं है। दूसरों की सफलता आपके से कुछ नहीं लेती, इसके बजाय यह आपको प्रेरित और सिखा सकती है जो आपको अपनी सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। अध्याय 9। अमीर लोग सकारात्मक, सफल लोगों के साथ जुड़ते हैं। गरीब लोग नकारात्मक या असफल लोगों के साथ जुड़ते हैं। आप अपने आप को जिन लोगों के साथ घेरते हैं, उनका आपकी वित्तीय सफलता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अमीर लोग सकारात्मक, सफल लोगों के साथ जुड़ते हैं जो उन्हें प्रेरित और समर्थन करते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग आमतौर पर नकारात्मक या असफल लोगों के साथ जुड़ते हैं जो उन्हें हतोत्साहित और नीचे खींचते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि उनके वातावरण का प्रभाव शक्तिशाली होता है। वे अपने आप को उन लोगों से घेरने की कोशिश करते हैं जिनकी पैसे के प्रति सकारात्मक मानसिकता और आदतें होती हैं। ये रिश्ते उन्हें समर्थन, प्रेरणा और मूल्यवान ज्ञान प्रदान करते हैं जो उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग आमतौर पर उन लोगों से घिरे रहते हैं जो उनके समान सीमित विश्वास और नकारात्मक आदतें रखते हैं। ये रिश्ते उनके नकारात्मक पैसे के पैटर्न को मजबूत कर सकते हैं और उन्हें स्थिर रख सकते हैं। अपने आप को सकारात्मक, सफल लोगों से घेरने के लिए आपको पहले उन नकारात्मक रिश्तों की पहचान और समाप्त करनी होगी जो आपकी सफलता को कमजोर कर सकते हैं। फिर सक्रिय रूप से ऐसे लोगों की तलाश करें जिनके पास वे गुण और आदतें हों जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। सफल लोगों के समूहों और नेटवर्क में शामिल हों और ऐसे मेंटर खोजें जो आपको मार्गदर्शन और समर्थन कर सकें। इस मानसिकता का एक उदाहरण यह है कि सफल उद्यमी अक्सर व्यावसायिक क्लबों, पेशेवर संगठनों और नेटवर्किंग आयोजनों में भाग लेते हैं। ये गतिविधियां न केवल उन्हें अन्य सफल लोगों से सीखने की अनुमति देती हैं, बल्कि उन्हें नए व्यावसायिक अवसरों और सहयोगों के लिए मूल्यवान कनेक्शन बनाने में भी मदद करती हैं। याद रखें, आपका वातावरण आपके स्वयं का प्रतिबिंब है। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपको प्रेरित और समर्थन करते हैं और आप देखेंगे कि आपकी वित्तीय जीवन में सुधार कैसे होता है। अध्याय 10। अमीर लोग स्वयं को प्रमोट करने के लिए तैयार होते हैं। गरीब लोग बिक्री और प्रमोशन के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। वित्तीय सफलता की कुंजी में से एक है स्वयं को प्रमोट करने और बेचने की इच्छा। अमीर लोग खुद को और अपने व्यवसाय को प्रमोट करने से नहीं हिचकिचाते। वे स्वयं प्रमोशन को सफलता का एक आवश्यक उपकरण मानते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग बिक्री और प्रमोशन को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि स्वयं प्रमोशन ग्राहकों, अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वे अपनी उपलब्धियों और कौशल के बारे में बात करने और अपनी मूल्यवानताओं को दिखाने से नहीं हिचकिचाते। ये स्वयं प्रमोशन उन्हें नेटवर्क बनाने और सफलताएं प्राप्त करने में मदद करता है। इसके विपरीत गरीब लोग स्वयं प्रमोशन को स्वार्थी या अप्रिय मानते हैं। वे दूसरों द्वारा आंका जाने या अस्वीकार किए जाने के डर से असहज महसूस करते हैं, जो उन्हें प्रभावी ढंग से स्वयं को प्रमोट करने से रोकता है। यह नकारात्मक मानसिकता उनके सफलता के अवसरों को सीमित कर सकती है। स्वयं प्रमोशन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए आपको पहले अपनी बिक्री और प्रमोशन के बारे में विश्वासों को बदलना होगा। स्वयं प्रमोशन को अपनी मूल्यवानताओं को साझा करने और दूसरों की मदद करने के तरीके के रूप में देखें। अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने और ये दिखाने से न डरें कि आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा स्वयं प्रमोशन केवल अपने बारे में बात करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए मूल्य बनाने के बारे में भी है। अपने ज्ञान को साझा करें, दूसरों की समस्याओं को हल करने में मदद करें और ये दिखाएं कि आपके कौशल और अनुभव उनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं। सेवा के इस दृष्टिकोण को अपनाने से स्वयं प्रमोशन अधिक स्वाभाविक और प्रभावी हो सकता है। एक उदाहरण है कि कैसे आत्म सहायता और वित्त की किताबों के लेखक, जैसे मैं स्वयं, न केवल किताबें लिखते हैं बल्कि व्याख्यान देते हैं, सेमिनारों में भाग लेते हैं और सोशल मीडिया पर उपस्थित रहते हैं ताकि अपने ज्ञान और अनुभव को साझा कर सकें। ये स्वयं को प्रमोट करने और अपनी मूल्यवानताओं को साझा करने की इच्छा हमें अधिक लोगों तक पहुंचने और बड़े प्रभाव डालने की अनुमति देती है। याद रखें, स्वयं प्रमोशन स्वार्थी नहीं है। यह अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। अध्याय 11। अमीर लोग अपने समस्याओं से बड़े होते हैं। गरीब लोग अपने समस्याओं से छोटे होते हैं। आपके जीवन में समस्याओं और चुनौतियों को संभालने का तरीका आपकी वित्तीय सफलता पर बड़ा प्रभाव डालता है।
अमीर लोग समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखते हैं और अपने समस्याओं से बड़े होते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग अपने समस्याओं से छोटे होते हैं और उनसे अभिभूत हो जाते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि समस्याएं और चुनौतियां जीवन और व्यवसाय का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। समस्याओं से बचने के बजाय वे उन्हें हल करने और उनसे सीखने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। ये सक्रिय दृष्टिकोण उन्हें चुनौतियों को पार करने और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की अनुमति देता है। इसके विपरीत गरीब लोग आमतौर पर समस्याओं को अजेय बाधाओं के रूप में देखते हैं। वे समस्याओं से अभिभूत और निराश हो जाते हैं, जो उन्हें कार्रवाई करने और समाधान तलाशने से रोकता है। यह नकारात्मक मानसिकता उन्हें स्थिर रखती है और उनकी वित्तीय सफलता को सीमित करती है। समस्याओं को पार करने की मानसिकता अपनाने के लिए आपको समस्याओं को सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखना शुरू करना होगा। चुनौतियों का सामना एक सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण से करें और हमेशा समाधान की तलाश करें। याद रखें कि आप अपने समस्याओं से बड़े हैं और आपके पास उन्हें पार करने की शक्ति है। एक उदाहरण है कि कैसे सफल उद्यमी असफलताओं को संभालते हैं। निराश होने के बजाय वे प्रत्येक असफलता को एक मूल्यवान सबक के रूप में देखते हैं, जो उन्हें सफलता के करीब लाता है। ये दृढ़ता और निरंतर सीखने की मानसिकता उनकी दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। याद रखें, समस्याएं आपके बढ़ने और सीखने का एक अवसर हैं। उन्हें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करें और आप देखेंगे कि आप एक मजबूत और अधिक सफल व्यक्ति बनते हैं। अध्याय 12। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अमीर और गरीब लोगों के बीच एक प्रमुख अंतर उनकी प्राप्त करने की क्षमता में होता है। अमीर लोग पैसे और अवसरों को प्राप्त करने के लिए खुले होते हैं, जबकि गरीब लोगों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अमीर लोग समझते हैं कि प्राप्त करना समृद्धि के चक्र का एक आवश्यक हिस्सा है। वे उपहार, अवसरों और अपने काम और प्रयासों के लिए पुरस्कार स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए दोषी महसूस नहीं होता और वे मानते हैं कि वे अपने उपलब्धियों के लिए पुरस्कार पाने के योग्य हैं। इसके विपरीत गरीब लोगों को प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उनके पास सीमित विश्वास होते हैं, जैसे मैं इसके योग्य नहीं हूँ या ये स्वार्थी है। उन्हें पैसे या उपहार प्राप्त करने में असहजता होती है और वे अपने लिए लाभकारी अवसरों को अस्वीकार कर सकते हैं। प्राप्त करने की अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए आपको पहले उन सीमित विश्वासों की पहचान और समाप्त करनी होगी जो आपकी प्राप्त करने की क्षमता को बाधित कर सकते हैं। जब आपको कुछ प्राप्त होता है तो आभार और स्वीकृति का अभ्यास करें और याद रखें कि आप अपने काम और प्रयास के लिए पुरस्कार पाने के योग्य हैं। इसके अलावा प्राप्त करने की क्षमता का मतलब नए अवसरों और अनुभवों के लिए खुला होना भी है। डर या असुरक्षा के कारण अवसरों को बंद मत करें। अपने मन और दिल को प्राप्त करने के लिए खुला रखें और देखें कि धन और अवसर आपके पास कैसे आते हैं। एक उदाहरण है कि कैसे सफल उद्यमी हमेशा नए व्यावसायिक अवसरों, गठबंधनों और सहयोगों के लिए खुले होते हैं। वे इन अवसरों को डर या असुरक्षा के कारण अस्वीकार नहीं करते, इसके बजाय वे उन्हें अपनी सफलता को बढ़ाने और अधिक मूल्य बनाने के तरीके के रूप में देखते हैं। याद रखें, प्राप्त करना समृद्धि के चक्र का एक आवश्यक हिस्सा है। अपने मन और दिल को प्राप्त करने के लिए खुला रखें और देखें कि धन और अवसर आपके पास कैसे आते हैं। अध्याय 13। अमीर लोग परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करते हैं, गरीब लोग समय के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करते हैं। अमीर और गरीब लोगों के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि वे किस प्रकार से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं। अमीर लोग परिणामों के आधार पर भुगतान पाने को प्राथमिकता देते हैं, जबकि गरीब लोग आमतौर पर समय के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि परिणामों के आधार पर भुगतान पाने से उनकी आय की संभावना अधिक होती है। जितना अधिक मूल्य वे बनाते हैं और जितने अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं, उतना ही अधिक पैसा वे कमा सकते हैं। यह मानसिकता उन्हें अधिक उत्पादक बनने और अपने मूल्य को सुधारने के तरीकों की तलाश में प्रेरित करती है। इसके विपरीत गरीब लोग निश्चित घंटे के वेतन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। यह मानसिकता उनकी आय की संभावना को सीमित करती है और उन्हें पैसे के लिए काम करने के चक्र में रखती है, बजाय मूल्य बनाने के। इसके अलावा समय के आधार पर भुगतान पाने से उत्पादकता और नवाचार को भी हतोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि प्रयास और पुरस्कार के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। परिणामों के आधार पर भुगतान पाने की मानसिकता अपनाने के लिए आपको पहले मूल्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अपनी उत्पादकता को सुधारने और अपने ग्राहकों या नियोक्ताओं के लिए अधिक मूल्य प्रदान करने के तरीकों की तलाश करें। कमीशन आधारित काम, प्रदर्शन बोनस या उद्यमिता के अवसरों पर विचार करें, जहां आपकी आय सीधे आपके द्वारा प्राप्त किए गए परिणामों से जुड़ी होती है। इसके अलावा परिणामों के आधार पर भुगतान पाने की मानसिकता अपनाने के लिए आपको अपनी वित्तीय सफलता के लिए अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होना चाहिए। केवल निश्चित वेतन पर निर्भर न रहें, अपने आय के स्रोतों को विविधता दें और परियोजनाओं और परिणाम आधारित अवसरों के माध्यम से अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के तरीकों की तलाश करें। अध्याय 14। अमीर लोग दोनों चुनते हैं, गरीब लोग या तो या चुनते हैं।
धन प्राप्त करने की कुंजी में से एक ये है कि आप अपने विकल्पों और संभावनाओं के बारे में कैसे सोचते हैं। अमीर लोग दोनों के संदर्भ में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग या तो या के संदर्भ में सोचते हैं। दोनों का मतलब है कि आप उन समाधान की तलाश करते हैं जो आपको वह सब कुछ पाने की अनुमति दें जो आप चाहते हैं, बजाय एक ही विकल्प तक सीमित रहने के। अमीर लोगों के पास एक समृद्ध मानसिकता होती है और वे मानते हैं कि वे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वे कम से संतुष्ट नहीं होते और हमेशा ये देखते हैं कि वे अपनी सभी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग आमतौर पर कमी और सीमाओं के संदर्भ में सोचते हैं। वे मानते हैं कि उन्हें दो विकल्पों में से एक को चुनना होगा और दोनों को प्राप्त करना असंभव है। यह मानसिकता उनकी क्षमता को सीमित करती है और उन्हें पूर्णता और समृद्धि प्राप्त करने से रोकती है। दोनों के संदर्भ में सोचने के लिए आपको पहले अपने डर और सीमित विश्वासों को छोड़ना होगा। रचनात्मक समाधान की तलाश करें जो आपको वो सब कुछ पाने की अनुमति दें जो आप चाहते हैं। कम से संतुष्ट न हो और एक ही विकल्प तक सीमित न रहें। समृद्धि में विश्वास करें और हमेशा अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके ढूंढें। इसके अलावा दोनों मानसिकता अपनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के नवीन तरीकों की तलाश करने के लिए तैयार रहना होगा। आसान या त्वरित समाधान पर संतुष्ट न हो, हमेशा अपने परिणामों को अधिकतम करने और कम के साथ अधिक हासिल करने के तरीकों की तलाश करें। एक उदाहरण यह है कि कैसे सफल उद्यमी केवल एक आय के स्रोत पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। वे अपने निवेश को विविधता देते हैं, कई व्यावसायिक अवसरों की तलाश करते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये समृद्धि और रचनात्मकता की मानसिकता उन्हें अधिक सफलता और पूर्णता प्राप्त करने की अनुमति देती है। याद रखें, आप अपनी सभी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों के संदर्भ में सोचें और आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में पूर्णता और समृद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 15। अमीर लोग अपने नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग अपनी कार्यकारी आय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर और गरीब लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर उनके वित्तीय ध्यान केंद्रित करने के तरीके में होता है। अमीर लोग अपने नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी कार्यकारी आय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेटवर्थ आपके संपत्तियों का कुल मूल्य है, जिससे आपके दायित्वों को घटाया जाता है। अमीर लोग समझते हैं कि स्थायी धन प्राप्त करने की कुंजी अपने नेटवर्थ को बनाना और बढ़ाना है। वे लगातार अपने संपत्तियों के मूल्य को बढ़ाने के तरीकों की तलाश करते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट, व्यवसाय, स्टॉक मार्केट निवेश या किसी अन्य प्रकार के निवेश के माध्यम से हो। इसके विपरीत गरीब लोग आमतौर पर अपनी कार्यकारी आय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने प्रति घंटे की कमाई या मासिक वेतन के संदर्भ में सोचते हैं और अपने संपत्तियों और दायित्वों के कुल मूल्य पर विचार नहीं करते। यह मानसिकता उनकी धन की संभावना को सीमित करती है और उन्हें पैसे के लिए काम करने के चक्र में रखती है, बजाय स्थायी मूल्य बनाने के। अपने नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको पहले अपने वर्तमान नेटवर्थ की गणना करनी होगी। अपनी सभी संपत्तियों और दायित्वों की सूची बनाएं और अपना नेटवर्थ निर्धारित करें। फिर अपने नेटवर्थ को बढ़ाने के तरीकों की तलाश करें, जैसे कि स्मार्ट निवेश और उच्च मूल्य वाली संपत्तियों का संचय। इसके अलावा अपने नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको दीर्घकालिक मानसिकता अपनानी होगी। तात्कालिक संतोष से प्रभावित न हो, हमेशा अपने भविष्य में निवेश करने और एक ठोस वित्तीय आधार बनाने के तरीकों की तलाश करें। एक उदाहरण यह है कि कैसे सफल निवेशक केवल अपनी वर्तमान आय पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, बल्कि अपने नेटवर्थ को दीर्घकालिक रूप से बढ़ाने के तरीकों की तलाश करते हैं। वे उन संपत्तियों में निवेश करते हैं जो पासिव आय उत्पन्न करती हैं और हमेशा अपने नेटवर्थ को बढ़ाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। याद रखें, स्थायी धन प्राप्त करने की कुंजी अपने नेटवर्थ को बनाना और बढ़ाना है। स्थायी मूल्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करें और आप देखेंगे कि आपका धन कैसे बढ़ता है। अध्याय 16। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं। गरीब लोग अपने पैसे का खराब प्रबंधन करते हैं। धन प्राप्त करने के लिए पैसा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है। अमीर लोग अपने पैसे का उत्कृष्ट प्रबंधन करते हैं, जबकि गरीब लोग आमतौर पर अपने पैसे का खराब प्रबंधन करते हैं। अमीर लोग वित्तीय योजना और नियंत्रण के महत्व को समझते हैं। वे बजट बनाते हैं, अपनी खर्च और बचत की निगरानी करते हैं और स्मार्ट निवेश करते हैं। उनके पास अपने पैसे के लिए एक स्पष्ट योजना होती है और वे उसे पालन करते हैं, जिससे वे अपने धन को अधिकतम कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग आमतौर पर बिना योजना के खर्च करते हैं और बिना किसी स्पष्ट योजना के जीते हैं। वे महीने दर महीने जीते हैं और अपने पैसे को सही ढंग से प्रबंधित नहीं करते। यह वित्तीय प्रबंधन की कमी उन्हें ऋण में डाल सकती है और धन की कमी कर सकती है। अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करने के लिए आपको पहले एक बजट बनाना और एक स्पष्ट वित्तीय योजना बनाना होगा। अपनी आय और खर्च की निगरानी करें और अनावश्यक खर्च को कम करने के तरीकों की तलाश करें।
स्मार्ट निवेश करें और हमेशा अपने धन को अधिकतम करने के तरीकों की तलाश में रहें। इसके अलावा पैसे के प्रबंधन का मतलब हमेशा वित्तीय शिक्षा में अद्यतित और शिक्षित रहना भी है। व्यक्तिगत वित्त पर किताबें पढ़ें, सेमिनारों में भाग लें और उन मेंटर्स की तलाश करें जो आपको सही पैसे के प्रबंधन में मार्गदर्शन कर सकें। एक उदाहरण यह है कि कैसे सफल उद्यमी न केवल आय उत्पन्न करते हैं बल्कि अपने पैसे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन भी करते हैं ताकि यह बढ़े और टिकाऊ रहे। वे अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करते हैं और हमेशा अपने पैसे के प्रबंधन को सुधारने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। याद रखें, पैसे का अच्छा प्रबंधन धन प्राप्त करने की कुंजी है। अपने पैसे की योजना बनाएं और उसे नियंत्रित करें और आप देखेंगे कि आपका धन कैसे बढ़ता है। धन प्राप्त करने की कुंजी में से एक ये है कि आप अपने पैसे का उपयोग कैसे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे को कड़ी मेहनत कराते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग निवेश और पासिव आय उत्पन्न करने के महत्व को समझते हैं। वे हमेशा अपने पैसे को उनके लिए काम कराने के तरीकों की तलाश में रहते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, व्यवसाय या किसी अन्य प्रकार के निवेश के माध्यम से हो। यह मानसिकता उन्हें पासिव आय उत्पन्न करने की अनुमति देती है, जो उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसके विपरीत गरीब लोग आमतौर पर केवल अपने काम पर निर्भर रहते हैं आय उत्पन्न करने के लिए। वे अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपने पैसे को उनके लिए काम कराने के तरीकों पर विचार नहीं करते। यह मानसिकता उनकी धन की संभावना को सीमित करती है और उन्हें पैसे के लिए काम करने के चक्र में रखती है। अपने पैसे को कड़ी मेहनत कराने के लिए आपको पहले विभिन्न प्रकार के निवेश और पासिव आय उत्पन्न करने के तरीकों के बारे में शिक्षा प्राप्त करनी होगी। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निवेश के अवसरों की तलाश करें और अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से निवेश करें। इसके अलावा अपने पैसे को कड़ी मेहनत कराने का मतलब है कि आप जोखिम उठाने और नए अवसरों की तलाश करने के लिए तैयार हों। कम जोखिम, कम वापसी निवेशों पर संतुष्ट न हों। हमेशा अपने रिटर्न को अधिकतम करने और अधिक वित्तीय सफलता प्राप्त करने के तरीकों की तलाश में रहें। एक उदाहरण यह है कि कैसे सफल निवेशक न केवल अपनी आय से पैसे कमाते हैं बल्कि ऐसी संपत्तियों में भी निवेश करते हैं जो पासिव आय उत्पन्न करती हैं। वे समझते हैं कि अपने पैसे को उनके लिए काम कराने की कुंजी वित्तीय स्वतंत्र